नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश की राजधानी दिल्ली में आज दिन भर जो कुछ हुआ, शायद उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पक्ष को भी नहीं, विपक्ष को नहीं। और सरकार तो मुझे नहीं लगता कि उसको अंदाजा था कि पूरी दिल्ली में, और दिल्ली ही नहीं देश के तमाम कोनों में लोग निकल पड़ेंगे। अब उसको चाहे सीजेपी के कार्यकर्ता कह लीजिए, चाहे युवा कह लीजिए, चाहे जेनजी कह लीजिए, लेकिन वो एक साथ पूरे देश में। और संसद, लोग कह रहे थे कि भाई संसद तक वो मार्च करेंगे। मार्च नहीं, एक मेला सा नज़र आया। और जब स्थितियां काफ़ी अंडर कंट्रोल होने से नहीं रहीं या कंट्रोल नहीं हो सकी, तो इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, तमाम लोगों के सर फटे। आरोप है कि पुलिस ने ट्रकों में बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके रखे थे, पुलिस ने पथराव किया है, जबकि छात्रों की तरफ से कोई पत्थर नहीं चलाए गए, ऐसे दावे किए गए हैं। और छात्रों ने तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी डाले जिसमें एक टूटी हुई एम्बुलेंस खड़ी है, ताकि तोहमत मढ़ी जा सके कि छात्रों ने इसको तोड़ दिया। और एक ट्रक भर के पत्थर भी पुलिस ने मंगा रखे थे। ये पूरा एक तरीके से एक्सपोजे छात्रों ने खुद कर दिया कि देखिए अभी मेरे ऊपर आरोप लगेगा, हम सबके ऊपर। बाद में कुछ ऐसे वीडियो आए जहां पुलिस वाले पत्थर चलाते नजर आए। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जिन पर लोग पत्थर चला रहे थे, लाठियां चला रहे थे? ये हमारे और आपके घर के बच्चे हैं। और इनकी दरकार है कि एक अच्छा लीक प्रूफ परीक्षा सिस्टम बना दिया जाए। लीक की परीक्षा नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, लीक हो जाती है नीट की परीक्षा। और रीनीट होती है तो ऊट पटांग नंबर आते हैं, बच्चे परेशान हैं। 25 से अधिक लोगों ने आत्महत्या कर ली है। और ये पूरा एक सिस्टम खराब जैसा हो गया है। रोजगार है नहीं, छात्रों का दावा है। परीक्षाएं हो नहीं पा रही हैं, पढ़ाई का सिस्टम है नहीं। सरकार को बिल्कुल, मुझे लगता है, उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे छात्र दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ेंगे। जो बार बार विपक्ष कह रहा था जेनजी जेनजी जेनजी, वास्तव में जेनजी आज दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ा। बहुत सारे लोग इसे अन्ना आंदोलन के चश्मे से देख रहे थे कि उस तरीके का आंदोलन नजर आया। कुछ लोग अभिजीत दिपके को अन्ना 2 कह रहे थे। लेकिन कुछ भी हो, और जो ताज्जुब की बात है, मैंने देखा कि शुरुआत में जब ये कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया तक थी, तब उस वक्त मेन स्ट्रीम का मीडिया इस पार्टी का नाम लेने से, उसके बारे में लिखने पढ़ने से भी हिचकता था। लेकिन अब जब ये ज़मीन पर आ गई है और आज ऐसा लगा कि तमाम वर्गों के छात्र आ गए हैं, सभी वर्गों के छात्र आ गए, एक तरीके से पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया। छात्र अपने घरों की बात उन्होंने नहीं मानी, अपने माता पिता के, और छात्रों के हित में वो पहुंच गया जंतर बंतर। और वहाँ पर जो सैलाब, जो छात्रों का जुनून देखने को मिला, यही नहीं, दिल्ली के सेंट्रल पार्क और तमाम सीपी और तमाम जगह हजारों छात्र दिखे। जो नहीं जा सके वो वहीं धरना प्रदर्शन करने लगे। संसद की तरफ मार्च करने से पुलिस ने रोका तो समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव और तमाम सांसदों के साथ वहाँ पहुँच गई। कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया, ये वो तस्वीरें हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा रह चुके हैं, उन्होंने सदन में ये मुद्दा उठाया, पेपर लीक का, नीट का और बच्चों के भविष्य का मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उठाया। ये सवाल वो कर रहे हैं और आरोप है कि इसके बाद सभापति ने सदन को ही स्थगित कर दिया। इतनी सारी कहानी, किस्से, कथा, काया। और इसके बाद फिर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य मंत्री, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जेपी नड्डा ने बुलाया, बैठक हुई, बातचीत हुई। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे की मांग लोग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से 3 घंटे तक अमित शाह ने बातचीत की। इस्तीफा होगा, नहीं होगा, क्या बातें हुई, उनको एक तरीके से बताया जा रहा है, मनाया जा रहा है, पता नहीं क्या है। लेकिन कुल मिलाकर लोग ये भी आश्चर्य कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार सुनती नहीं है, आप कहते रहिए, चाहे वो जंगल कटान को लेकर एक तरीके से आत्मघाती आंदोलन करने वाले लोग हों, या फिर तमाम इस तरीके के आंदोलन हैं। अभी जंतर मंतर पर भी इतने दिनों से सोनम वांगचुक और तमाम उनके साथी अभिजीत दिपके सब बैठे थे, कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन सोनम वांगचुक को कल जब पुलिस ले गई, उसके बाद से ये आंदोलन थोड़ा और गर्म हुआ। और सोनम वांगचुक को लेकर सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। लोग कह रहे हैं कि वो सरकार और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो भूल गए, सरकार से सवाल करने के बजाय वो विपक्ष को ज़्यादा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खैर, वजह जो कुछ हो, इस आंदोलन को हम कम से कम शक की नज़र से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे युवा हैं। और उन 3 छात्रों को शायद बहुत कम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो वामपंथी संगठन आइसा से हैं। और वो
बहुत पहले से, वो सोनम वांगचुक के आने से 3 दिन पहले से अनशन कर रहे हैं। शबाना आजमी और प्रकाश राज दोनों बड़े फिल्मी कलाकार हैं, उन लोगों ने जाकर आज उन तीनों बच्चों, जिसमें एक छात्रा है, उनका अनशन तुड़वाया। अब इतनी सारी कथा काया के बीच जो हम सवाल मंथन में उठा रहे हैं कि भाई ये जंतर किसका है और इसमें मंतर किसने फूका है, यही बड़ा सवाल है। जंतर पर किसने चलाया मंतर, आज मंथन का विषय है, बड़ा मौजू है और यूं ही मेरे मन में आ गया तो मैंने कहा कि इसका जरा डिकोड भी किया जाए कि जंतर किसका है। जंतर भी होता है और मंतर भी होता है, तो जंतर किसका है, मंतर किसने मारा, यही यह सवाल है, डिकोड करने की बात है। कुल मिलाकर जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो छात्रों के लोग, छात्रों में गहरी नाराजगी है। अगर सेंट्रल आइडियाज पूरे आंदोलन का देखा जाए तो छात्रों में गहरी नाराजगी है और सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि भाई सरकार संवेदनशील है, बुला रही है, बातचीत कर रही है, बुला भी रही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन जंतर और मंतर, जंतर मंतर से सारे छात्रों को उठा दिया गया, हटा दिया गया, तमाम बवाल हुए, झंझट हुआ। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं डिम्पल यादव, वो एक छात्र गिर गया है हमले में, उसके साथ वो उसको मदद पहुंचा रही हैं, उसके चोटों को देख रही हैं और वो रो पड़ी है डिम्पल यादव, बड़ी भावुक हो गई। जरा सुनिए। पानी नहीं सर पानी नहीं, आप लोग खुल जाइए, बच्चे को प्रदर्शनकारी छात्र जमीन में गिर गया, डिम्पल यादव ने उसे उठाया, पानी पिलाया, बहुत सारी नैतिक कर्तव्य भी सांसदों के साथ। डिम्पल यादव भी इस प्रदर्शन में वहां पहुंच गई थी और उन्होंने बाकायदे इसमें शिरकत की। अखिलेश यादव ने भी बयान दिए। देर शाम राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी करके प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला। लेकिन इससे पूर्व अन्ना आंदोलन में अगुवाई कर रहे योगेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, विश्लेषक, स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई, उसके अध्यक्ष, वो कैसी तुलना कर रहे हैं इस आंदोलन की, ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि उस आंदोलन को वो लड़ रहे थे और इस आंदोलन को दिखा रहे हैं। सुनिए। एक ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं। इस वक्त हम रायसीना रोड पे हैं। दिल्ली की जो ल्यूटेंस दिल्ली मानी जाती है, दिल्ली की सत्ता के केंद्र वहाँ पे हैं। ये सड़क संसद की तरफ जाती है, ऐसी तमाम सड़कें संसद की तरफ जाती हैं और आप देख रहे हैं ऐसी हर सड़क पे युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार सब आके भरे हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं जी वो पार्लियामेंट मार्च का क्या हुआ? अरे मार्च तो थोड़े लोग करते हैं, इतने लोग आए हैं, मैं समझता हूँ लाख से ज़्यादा लोग देश के कोने कोने से आए हैं कि जो मार्च होना था वो पहले रैली बन गई, फिर रैली का रेला हो गया, अब तो मुझे लगता है वो रेला मेले में बदल गया है। ये मेला हो गया है चारों तरफ और ऑक्यूपाई कर लिया है। जैसे अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हुआ था ना, वैसे युवा बेरोजगारों ने दिल्ली की सत्ता के केंद्र को आज ऑक्यूपाई कर लिया है। 50 साल के बाद देश में शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल पे युवा सड़क पे आए। युवाओं ने फिर याद दिलाया है संसद का रास्ता सड़क से होके जाता है। खुद आए हैं, बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के एक पैसा दिए, बिना किसी के फ़ोन किए आए हैं। इतना गहरा असंतोष, ये असंतोष, ये ऊर्जा, ये आकांक्षा अब व्यवस्था बदलने की ऊर्जा में लगनी चाहिए। अब जिम्मेवारी है कि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे का मामला नहीं है, अब ये व्यवस्था परिवर्तन का मामला है। वो एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा नहीं देता, वो इकोनॉमिक सिस्टम जो रोजगार नहीं देता, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो जवाब नहीं देता, अब उन्हें बदलने की हुंकार है। अद्भुत क्षण है, आप सब देखिए।
योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि व्यवस्था 50 साल बाद इस एक तरीके से इस आंदोलन पर, जेपी आंदोलन से उसको जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं 50 साल बाद इन मूल मुद्दों पर एक बार फिर से देश का युवा निकला है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई। अब सिर्फ सवाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का रह ही नहीं गया, योगेंद्र यादव कह रहे हैं। और उनकी बात हमने दर्शकों आपको इसलिए सुनवाई क्योंकि वो अन्ना आंदोलन में थे। 2011 से 13 तक जो अन्ना आंदोलन चला, सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। हालांकि बाद में आरएसएस ने कहा कि जो अन्ना आंदोलन में 40% स्वयंसेवक उनके लगे थे, जो शुरू से कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है। और अभिजीत दिपके को भी अन्ना का मतलब अन्ना एडिशन 2 लोग मान रहे हैं, बहुत सारे लोग, और पॉलिटिकल लोग भी इस बात को कह रहे हैं, तमाम पत्रकार विश्लेषक भी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर कोई युवाओं की बात कर रहा है तो वो युवाओं का हितैषी युवाओं की बात कर रहा है, अच्छी बात है। तमाम तरीके से युवा, हो सकता है कि कोई इनिशिएटिव लिया गया हो, लेकिन अभिजीत दिपके या एनएसयूआई के लोग या कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग जिस तरीके से मोबिलाइज कर रहे हैं युवा, राहुल गांधी गूंज कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं के मन में अपने हक हुकूक की बात तो आई है। और ये सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन का सवाल है। राहुल गांधी का वीडियो सुनिए, क्या कह रहे हैं वो। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising. अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस विषय पर, सुनिए। जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेक्शन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। अखिलेश यादव बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग पेपर लीक में शामिल हैं। ये उनका बहुत गंभीर आरोप है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मेहमान जुड़ गए हैं। आकिब अलवी नीट के एस्पिरेंट हैं, छात्र हितैषी प्रवक्ता हैं, इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। महेंद्र सिंह देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। प्रदीप आजाद बाहुबली सीजेपी के समर्थक के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में रहेंगे। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं और अनिल शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का तारुफ स्क्रीन पर करा दिया जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी का। राशिद अलवी, आकिब अलवी, माफ़ कीजिए, राशिद अलवी बड़ा रटा रटाया और बड़ा ही चर्चित नाम है, इसलिए उनकी, राशिद साहब एक बड़े कांग्रेस के नेता है, इसलिए उनका नाम अलवी जब आता है तो राशिद साहब आ जाता है। आकिब साहब हमारे साथ हैं। आकिब अलवी एक लगातार इस आंदोलन को लेकर, छात्रों के हितों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर
वो बात करते रहते हैं। आकिब ने मुझे भी एक संदेश भेजा था कि अभी तक मंथन में आपने जंतर मंतर पर जो कुछ चल रहा है उसकी बात नहीं की। मैंने उन्हें अपने तर्कों से बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की कि मेरे चैनल के तमाम प्रोग्राम में ये बातें हो चुकी हैं, लगातार हम कर रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन वो सहमत नहीं हुए। वो बार बार ये कहते रहे कि मंथन में इसको ज़रूर उठाया जाना चाहिए। तो शायद आकिब ने जो मुझे बताया, शायद ये कार्यक्रम उसी की देन है। आकिब, इस पूरे मंथन में जो हम लोगों ने बातें अभी की हैं और पूरा जंतर मंतर पर जो आंदोलन है, इसको लेकर बहुत सारे लोग उंगली भी उठा रहे हैं कि ये प्रायोजित है, ये विपक्ष को एक तरीके से पक्ष का रूप देने की कि ठीक है कोई सरकार किसी को खड़ा कर दे और जो युवाओं का गुस्सा उस मोर्चे पर आके ठंडा हो जाए और विपक्ष को धार मुक्त कर दिया जाए, कुंद कर दिया जाए, इस तरह की बातें हैं। आप एक युवा के रूप में, छात्र हितैषी के रूप में क्या नज़रिया रखते हैं आंदोलन को लेकर? अगर सरकार अगर ऐसा सोचती कि पक्ष विपक्ष के मैटर पर, तो लगातार जो हमारे युवा हैं 23 दिन से हम लोग जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं जंतर मंतर पर, तो आज ही क्यों सरकार जागी है? उसी दिन क्यों नहीं जागी? अगर काश उसी दिन ही सरकार हमारी जो है हमसे आगे बात कर लेती, हमारी बातों को सुन लेती, तो काश ये नौबत नहीं आती। जो इस तरह से आज कुछ करना पड़ा है हमें 20 जुलाई के दिन, तो वो कुछ हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन आज मजबूरन हमें जो हमारे जो नेता हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। एक युवा अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको इस तरह से पीटा जा रहा है, इस तरह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या ये दहशतगर्द हो गए? अब हम दहशतगर्द हैं? एक देश का भविष्य, सर आप ही बताइए, क्या हम देश के भविष्य एक दहशतगर्द हैं? यहाँ भी कई मुझे बैठे होंगे, अपोजिशन के होंगे, पार्टी के नेता भी होंगे, उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम दहशतगर्द हैं जो हमको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? जो कोई अपनी मांग उठाता है और मांग उठाने वाले को डंडों से पीटा जाता है, चोटिल किया जाता है, तो किस तरह से अगर हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली भी प्रोटेस्ट नहीं किया जाए तो किस तरह से किया जाए? मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ जो पैनल बैठा हुआ है समझाएं, पीसफुली प्रोटेस्ट कैसे किया जाए, आखिर मुझे बता दे एक बार। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण। आकिब, आप जंतर मंतर पर गए थे इस बीच आंदोलन में? बिल्कुल बिल्कुल गया था, और चीज को मैंने देखा था कि काफी युवा, इतना युवा वहां आया हुआ है। मैंने वहां रहना उचित नहीं समझा सर, क्योंकि लगातार पुलिस जो है लोगों को प्रताड़ित कर रही थी, हम जैसे लोगों को, क्योंकि लगातार वो पूछ रही थी कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाएंगे। लेकिन सर हमारा फंडामेंटल राइट है हमको प्रोटेस्ट करने का, हम प्रोटेस्ट करेंगे अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, हम अपने एजुकेशन के लिए। हम किसी विपक्ष के लिए नहीं लड़ रहे, हम ना पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं हम अपने एक अधिकारों के लिए, शिक्षा के लिए। और ये एक प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था के लिए नहीं है, ये इस देश में जो भी व्यवस्था सिस्टम ठप पड़ी है उस सिस्टम को जगाने के लिए है। काश अगर सरकार थोड़ी सी भी अगर जाएगी तो हमें उम्मीद है कि हम युवाओं की आवाज इस देश में सुनी जाती है। ठीक बात है, गया था सर, बिल्कुल गया था मैंने, ठीक बात है, ठीक बात है। आकिब मैं लौटूंगा, हमारे संवाददाता मनोज प्रजापति दिल्ली से जुड़े हैं। मनोज, आज आप पूरा कार्यक्रम वहाँ धरना प्रदर्शन, आंदोलन, लाठीचार्ज सब कवर कर रहे थे कि आंदोलन में जो लोग आए थे वो किस तरीके के लोग थे? प्रायोजित लोग थे, स्वस्फूर्त आए थे? आंदोलन का स्वरूप क्या था मनोज? आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, उससे का बात नहीं जा रही। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा भी आ गए हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत, धन्यवाद, आभार। महेंद्र सिंह से के पास हम जाएंगे। महेंद्र सिंह, अभी ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, विपक्ष के मंशा कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होगी। बहुत सारे लोग इससे अन्ना आंदोलन से भी तुलना कर रहे हैं। और एक बात और है कि अब आज पूरी तरीके से अब हम अपने आप को ही देख लें, मीडिया को देख लें कि हर जगह ये कहा जा रहा है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट, सीजेपी का आंदोलन, सीजेपी का। कल तक पत्रकार 2 लाइन लिखने में हिचक रहे थे, सीजेपी के बारे में चैनलों पर चलाने में हिचक रहे थे, आज पूरा आंदोलन समर्पित कर दिया। महेंद्र सिंह सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, सिस्टम ठीक करना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना लोग चाहते हैं, या तीसरी बात कि ये जंतर किसी का, मंतर किसी का, मसला क्या है?
शुरुआत में तो लग रहा था कि शायद ये आंदोलन वाकई में व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। मैं जंतर मंतर गया भी हूँ। मैं 10 दिन पहले ही गया था और मैंने जो सारी चीज़ों को वहाँ आकलन भी किया, देखा भी। बाद में आज जो जेपी नड्डा साहब से जब मुलाकात हुई इन लोगों की और जो मांगे रखी, 3 मांगे, जिसमें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सोनम वांगचुक की रिहाई, और इसके बाद एक और मांग है, याद नहीं आ रहा मुझे, एक और मांग है, 3 मांगे हैं। तो उसमें व्यवस्था परिवर्तन जैसी कोई चीज तो मांगों में दिखी नहीं। क्या हाँ, 1 करोड़ का कंपनसेशन है जो स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड किया है। इससे काफी कुछ आप बिटवीन द लाइन समझ सकते हैं कि क्या फौरी तौर पर इन लोगों की क्या मांग है और आगे का क्या इन लोगों का प्लान है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन की शुचिता कैसी है, क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ उन चीजों को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इन लोगों ने मांगे रखी है। 3 मांगे रखी है। अच्छा, महेंद्र सिंह, सोनम वांगचुक का भी एक हाथ से लिखा हुआ मांग पत्र वायरल हो रहा है, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि इस तरह की कोई मांग नहीं है, वो सब कुछ विपक्ष के कंधे पर रखना चाहते हैं। हाँ, उसमें भी उसमें तो बड़ा शॉकिंग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग भी नहीं है। उसमें तो ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने नहीं मांगा, ये तो सीजेपी ने मांगा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दूसरे नंबर की है। तो ये 3 मांगे, इसमें कहीं व्यवस्था परिवर्तन, इसमें कहीं इस तरीके की बात ही नहीं की गई है कि परीक्षाओं में जो नकल पेपर ये सारी चीजें जो होती हैं, इन सबको व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, शिक्षा में किस तरीके से परिवर्तन किया जाए, कोई कमेटी बने, कोई इस तरीके की चीजें हो। जैसे एक होता ना कि विस्तार में कुछ चीजों की एक खाका तैयार होता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इन लोगों ने सोचा विचारा नहीं होगा, या जो भी रहा हो, ये लोग ही बता सकते हैं कि ये 3 मांगे ही क्यों रखी गई और आगे कोई मांग क्यों नहीं रखी गई। आज का जो आंदोलन था निश्चित तौर पर सक्सेसफुल मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, पूरा कनॉट प्लेस भरा हुआ है, पूरा संसद की तरफ जाने वाली सड़कें भरी हुई हैं। अब ये उसमें कई पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल हैं, समाजवादी पार्टी एक्टिवली शामिल है उसमें, मैंने देखा। तमाम तरीके से चंद्रशेखर जी शामिल हैं उसमें, और कई पार्टियां शामिल हैं उसमें। तो ये आंदोलन पॉलिटिकल पार्टियों को निश्चित तौर पर सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो बहुत पहले से कहता हूं कि इस मुद्दे पे तो खूब राजनीति होनी चाहिए, राजनीति के लिए बने हैं तो राजनीति होनी ही चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां राजनीति न करें, ये मुद्दा बहुत अच्छा है, राजनीति करने के लिए होना चाहिए इसमें। लेकिन जिस तरीके से जो मांगे, जो स्ट्रक्चर्ड मांगे होनी चाहिए थी, जो उम्मीद कर रहे थे, मुझे लगता है जो बच्चे भी उम्मीद कर रहे थे कि सीजेपी अगर अगुवाई कर रही है तो एक अच्छी तरीके से सरकार के सामने प्रेजेंटेशन दे और सरकार से अच्छी मांगे रखे। इस्तीफा तो पहली मांग है, उसमें कोई दो राय नहीं, कंपनसेशन भी है, वो तो कोई, तो क्या यहीं से पूरा आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए कि जी साहब आप ये मांगे मान लीजिए, हमारी आंदोलन खत्म? आपकी लड़ाई बड़ी लड़ाई होनी चाहिए कि आपकी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की, जैसा आप और वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की रिहाई, अरे सोनम वांगचुक 6 महीना जेल काटा है, अब उनकी रिहाई कौन सा, बहुत उनके ऊपर इतनी सारी धाराएं कोई पुलिस ने लगा दी जो रिहाई की बात हो रही भाई। बिल्कुल, और वो उनको कोई, देखिए टेक्निकली ज्यादा से ज्यादा उनको डिटेंशन पे रखा गया होगा हॉस्पिटल में इलाज के लिए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा उनके ऊपर। ऐसा तो कुछ आया नहीं पब्लिक फोरम में कि इस तरीके से कुछ ऐसा उनको अरेस्ट किया है या कुछ किया है। ऑफिशियली नहीं आया है, अनऑफिशियली उनको क्या किया पता नहीं। अगर ऑफिशियली करते तो वो शायद कोर्ट भी जाते कि हमें यहाँ पे रिलीज किया जाए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि किया, और किया भी हो तो उस मामले में ये तो स्वाभाविक है, जब आंदोलन खत्म होता है तो वो सारे मुकदमे, सारी चीजें वापस होती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अनशन उन्होंने सुबह ही तो छोड़ दिया था, अनशन सुबह या दोपहर में सोनम वांगचुक जी ने अनशन छोड़ दिया था कि हंगर स्ट्राइक छोड़ देती, बाकायदा इन्फॉर्म किया। तो हंगर स्ट्राइक पे अब कोई नहीं है। आयशा की जो नेहा थी, उन्होंने, उनका भी अनशन आज हंगर स्ट्राइक खत्म हो गया। उनको हालांकि मीडिया ने बहुत फोकस में नहीं लिया, जबकि मैं जब गया था, ये 10वां या 11वां दिन रहा होगा, ज्यादातर जो छात्र थे वो आयशा के ही छात्र थे, वहां पर वामपंथी संगठनों के ही छात्र। शुरुआत में वही लोग थे, लोग चिड़चिड़ा रहे थे कि डबली वाले यहाँ भी आ गए, शुरुआत में ही थे। तो उन्हीं की वजह से रौनक भी थी वहां पर, उन्हीं की वजह से आंदोलन जिंदा भी था। उसके अलावा बाद में जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी, खबर ये है कि शबाना आदमी और प्रकाश राज वहां गए और उन्होंने अनशन तोड़वाया, ऐसी खबरें हैं, पता नहीं कितना
सत्य है। सबाना जी गई थी, सबाना जी ने करवाया अनशन नेहा का। तो बाकी प्रकाश राज भी थे वहां पर, बहुत सारे लोग और भी थे उसके। लेकिन सबाना जी का अब मैंने देखा है, सबाना जी ने करवाया वो अनशन। तो ये खैर, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा प्रोटेस्ट था। जैसे योगेंद्र जी कह रहे थे कि बहुत भीड़ आई, निश्चित तौर पर भीड़ थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पुलिस ने ज्यादती भी की छात्रों के साथ, नहीं करना चाहिए था। स्कूल मार्च था, उन सब तक मार्च करना चाह रहे थे। और ये सब बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, दिल्ली में लाखों की तादाद में बच्चे रहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि जो 20 दिन से आंदोलन चल रहा था, अगर दिल्ली के बच्चे ही आ जाते केवल, जो जहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हब है दिल्ली, तो शायद सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ता, पहले ही पड़ जाता प्रभाव। लेकिन दिल्ली के बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे बच्चे तो बाहर से आए, प्रयाग से आए, लखनऊ से आए और दूर दूर से आए बच्चे, बच्चियां आई। एक बच्ची तो 20 रुपए जेब में थे उसके, और वो बिना टिकट करके यात्रा करके आई यहाँ पे। तो बहुत सारे बच्चे आए दूर दूर से। दिल्ली के बच्चे आज शायद आए होंगे, क्योंकि जब पूरा एक माहौल बन गया वो सारी चीजें, तो आंदोलन आज तो बड़े रूप में था। कल से रात भर आंदोलन बड़े रूप में दिख रहा था, बहुत भीड़ थी। थैंक यू, इसमें कहीं कोई धन्यवाद। महेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई आंदोलन में दम है, लेकिन जो मांगे हैं उतनी दमदार नहीं रही। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि जंतर किसका और मंतर किसका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जंतर पर किसने चलाया मंतर, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आंदोलन बहुत गंभीरता के साथ में आज सड़क पर दिखा, लाठीचार्ज भी हुआ, पथराव भी हुआ, बहुत सारी आंदोलन के जो विभिन्न रूप नज़र आए। लेकिन क्या ये व्यवस्था परिवर्तन के लायक आंदोलन है या आगे व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा की तरफ मैं रुख करूँगा। खेमचंद शर्मा, इस आंदोलन को आपकी पार्टी और सरकार किस रूप में देखती है? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जय। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे एक तरीके से खिचड़ी बनी हुई है। उसमें दाल भी है, चावल भी है, उसमें सब्जी भी है, और जो मेन जो कंटेंट है खिचड़ी की आ रही है साफ। अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। बाकी लोग माइक म्यूट कर लें, शर्मा जी बोलेंगे केवल, फिर जब बाकी लोग आवाज नहीं हमारे इसमें हरकेश जी की आवाज ठीक कराई जाए और अभी उन्हें हटा दिया जाए। आप सेंट्रली म्यूट कर दीजिए, सब म्यूट हो जाएंगे तो नहीं, फिर आप आसान होगा। म्यूट कर दीजिए भाई। कर लूंगा अपने आप, मैं अनम्यूट कर लूंगा अपने आप को। ठीक है, म्यूट करिए सभी का। शर्मा जी अनम्यूट करिए, बोलिए शर्मा जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि खिचड़ी बनाई हुई है, और इसमें बच्चों के कंधे पे वो लोग, वो पार्टियां अपनी बंदूक रख के राजनीतिक रोटियां छकने की कोशिश कर रही हैं, जो 1 to 1 सीधी फाइट में बार बार, एक बार नहीं 10 बार अभी रिसेंटली हारी। जिसमें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, लेफ्टिस्ट पार्टी है। आज उन्हीं का आपने खिचड़ी रूप आज जंतर मंतर पे देखा। ये प्योरली विशुद्ध रूप से बच्चों का आंदोलन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक जी को एक चेहरा बनाया गया, कोई पोस्टर चाहिए था, कोई बैनर चाहिए था, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो कॉकरोच जनता पार्टी का उन्होंने बनाया। अगर ये विशुद्ध रूप से बच्चों का आंदोलन होता तो बच्चे सरकार के पास रीच आउट करते, सरकार उनकी सुनती और बातचीत आगे बढ़ती। आज बच्चों ने कोशिश किया, उनके एक डेलीगेशन ने कोशिश किया, तो सरकार ने तुरंत सीनियर मोस्ट जो मंत्री हैं उनको असाइन किया। वो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं, वो राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस भी हैं। तो वो गवर्नमेंट की सिंसियरिटी को भी दिखाता है कि बच्चे अगर वास्तव में स्टूडेंट अपने इशूज या कंसर्न्स को रेज करना चाहते हैं तो सरकार उनको सुनेगी
और सरकार गंभीरता से उस पर विचार करेगी। लेकिन जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, जो जैसे पहले बहुत ही फेमस कोट था कि रेनकोट पहन के जो स्नान करना चाहते हैं या रेनकोट पहन के जो स्नान करने की पुरानी आदत सूक्ति है, हो गई, बहुत पुरानी हो वो गई, जो नया लाओ राजनीति कुछ कर शर्मा रहे जी, काफी पुराना वो हो जो गया, नया लाओ राजनीति कुछ। अब हो गया, वो वही चले कह गए रहा हूँ कि ऊपर, रेनकोट वाले ऊपर चले गए, अब छोड़ दो उनको। हाँ, तो रेनकोट नहीं, रेनकोट किसका है? सीजेपी का। और वो राजनीतिक स्नान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता देख रही है। मैं ऐसा समझता देखिए हूँ। दो चीजें हैं आप शर्मा जी दो चीजें जो बहस हो रही थी ना, उससे भी सरकार को जांच आना चाहिए आकिब था। बीच में नहीं, आकिब बीच में नहीं, प्लीज प्लीज बीच में नहीं। शर्मा जी मैं आपसे अपनी शंका समाधान करना चाहता हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं सरकार बहुत गंभीर है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर ये छात्रों का आंदोलन होता तो सरकार गंभीर होती। दोनों बातें कैसे हो सकती है शर्मा जी? गंभीर है, बच्चों को बुलाया गया, उनकी बात सुनी गई है और सुनी जाएंगी। लेकिन वहां पे आपको आम आदमी पार्टी के नेता दिखाई दे गए, पूनम पांडे जी दिखाई दे रही हैं, जो किस चीज के लिए मशहूर हैं। शर्मा जी वहां पे अगर कोई आपको विपक्ष का कमजोर आदमी नेता दिख दिखाई गया दे तो वो रहे हैं। पाकिस्तान का वहां पे थोड़ी आपको है। दिक्कत क्या है आपकी दिक्कत क्या? कोई विपक्ष का आदमी किसी आंदोलन में नहीं जाएगा, विपक्ष का दिख जाएगा तो आपके लिए वो पाकिस्तानी आंदोलन हो जाएगा। क्या बात करते हैं आप शर्मा जी? वो छात्रों का आंदोलन नहीं रहेगा अगर विपक्ष वहां चला जाएगा। क्या बात करते हैं? देखिए, पार्टिसिपेंट देखिए, अगर आप ही को तय करना है तो आप भी तय कर लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तय तो आप लोग करते हैं हुजूर, तय आप लोग मैं करते कह रहा हैं। हूँ, आंदोलन तो पहले भी हुए। अन्ना का आंदोलन हुआ, अन्ना जी के आंदोलन से पहले और भी आंदोलन हुए। जेपी का अन्ना के आंदोलन में पता चला ना, जिस आंदोलन को आप लोग कह रहे थे उसमें 40% आरएसएस के लोग थे। आरएसएस ने खुद का खिचड़ी होती थी क्या? एक तो वहां पे आरएसएस का वर्कर हो सकता है क्या? वहां पे आरएसएस के नेता बैठे हुए थे क्या? आरएसएस के नेता वहां पे अपनी राजनीति कर रहे थे क्या? वो बैठ दे, क्या हुआ? पार्टी के कोने में बैठ दे रहे हैं, लेफ्टिस्ट लोग एक कोने में बैठ दे रहे हैं, कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जो मतलब आप लोग कुल मिला के इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप शर्मा जी? मैं जो गंभीर चीजें उनको गंभीरता से लिया जा रहा है, जो राजनीतिक रोटी कर रहे हैं उनको धन्यवाद। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेमचंद शर्मा के भाई जो इसमें खिचड़ी है और खिचड़ी से कोई बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये कि जो कुछ है ये एक फौरी तौर पर चीज़ें दिख रही हैं। संजय श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक इस कार्यक्रम में हमारे साथ आ चुके हैं और 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हरकेश बहादुर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस कार्यक्रम में है। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। अशोक हमारे साथ अनिल शर्मा है। अनिल शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। अनिल शर्मा जी, ये क्यों खिचड़ी बना दी आप लोगों ने भाई? और फिर कहिए शर्मा जी से करें खाइए। अब शर्मा जी कितने दिन खिचड़ी खाएंगे भाई? अब वो सरकार में हैं, वो पनीर खाएंगे, वो आलू चाप खाएंगे, अब कहाँ खिचड़ी उचड़ी कहाँ खाएंगे? वो खिचड़ी तो गरीबों का भोजन है। बोलिए। अनिल शर्मा भाई, ऑडियो नहीं ठीक हो पा रहा है। दुर्गेन जी, जी बोलिए। दुर्गेन भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने छात्रों की आवाज को उठाने का काम किया है जी। लेकिन अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, ये बीजेपी के लोग उन नौजवानों की आवाज का मजाक बनाने का काम। आज व्यवस्था की वो बात नहीं है कि उस आंदोलन में कौन कौन कूदा। आवश्यकता इस बात की है कि उन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। मुझे 4 शब्द किसी अच्छे लेखक के याद आते हैं कि जलते घर को देखने वाले उसका छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। दुर्गेन भाई, मैं बड़े दावे के साथ एक बात कह सकता हूं, आज के जो आंदोलन है, कल से जो लगातार चल रहा, उसमें हमारे परिवार के भी, यानी मेरे व्यक्तिगत परिवार के बच्चे भी उस आंदोलन में भागीदारी ले रहे हैं। नीट के पेपर लीक होता है, री नीट होता है, री नीट का भी पेपर लीक हो जाता है। आखिर उन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक? भाजपा राजनीतिक रोटियां सेकना कब चालू करेगी, बंद करेगी? ये आखिर कब तक? जिस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं, पानी की बौछार की गई, लाठियां बरसाई गई, सर फोड़े गए, वो इस देश का भविष्य है। उनको कहा जाता है कि जाहिल गंवार आ गए हैं। भाई, उनकी शिक्षा की योग्यता पर आप सवाल खड़ा करते हैं। ये देख लीजिए
कि देश के जो तमाम मिनिस्टर ऐसे हैं, उनकी योग्यता से ज्यादा योग्यता उन बच्चों की योग्यता है। आज बात राजनीति की नहीं रह गई। आज बात शर्मा जी ये बताइए, शर्मा जी अनिल शर्मा, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। शर्मा जी ये बताइए, आप लोग मतलब आधे अधूरे मन से इस आंदोलन में शामिल भी हुए, नहीं भी शामिल हुए, वीडियो भी जारी करेंगे, आपको ये भी डर है कि क्रेडिट ना कहीं चला जाए, और जाएंगे भी नहीं राहुल गांधी वहां पे, मतलब आधे मन से आप युवाओं के साथ खड़े होंगे। देखिए, एक राहुल गांधी जी अगर मान लो नहीं पहुंच पाए हैं तो बाकी के और लोग तो पहुंच रहे हैं। मैंने अभी आपने दुर्गेंद्र भाई बताया, मेरे खुद के परिवार के बच्चे पहुंचे हुए हैं। इससे बड़ी बात हम क्या कहें आपसे? क्या हर व्यक्ति का चेहरा ये दिखाना जरूरी है कि ये कांग्रेस का व्यक्ति है, या समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है, या आम आदमी कतई मत करिएगा। है? अब बच्चों का नाम मत बताइएगा, नहीं शर्मा जी कह देंगे कि पता नहीं सब कांग्रेसी आ गए इसमें ये स्टूडेंट है ही नहीं। हाँ, देखिए, कई बच्चों ने नीट के पेपर दिए जिनके पेपर लीक हुए। कई परिवार, हमारे परिवार के बच्चे ऐसे हैं जिनके टेट निकाले हुए हैं, सुपर टेट निकाले हुए हैं, लेकिन उनकी नौकरी का नंबर नहीं आ रहा। कुछ बच्चे नीट के निकाले हुए हैं, लेकिन नीट के उनकी तैयारी आधी अधूरी रह गई क्योंकि ठीक बात पेपर है, लीक हो रहे हैं। ठीक है। तो ये दर्द केवल राजनीतिक दर्द नहीं है, वास्तविक दर्द है। लेकिन इसका मखौल बनाने का काम, अगर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम ये सरकार कर रही है, तो ये सरकार टिकने वाली नहीं है। केवल बात इस्तीफे की नहीं है, बात केवल इस्तीफे की नहीं है, बात है व्यवस्था को सुधारने की, बात है शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने की। आखिर उनके छात्रों के भविष्यों से खिलवाड़ क्यों? धन्यवाद अनिल शर्मा, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। देश का भविष्य है, इनके भविष्य से खिलवाड़ करोगे तो कहीं के नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। आप बने रहिए इस कार्यक्रम में, चूंकि अब जो मेन फोकस है सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसके समर्थक के रूप में प्रदीप बाहुबली आज़ाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। प्रदीप, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका रोड मैप नहीं दिखा। महेंद्र सिंह ने कहा कि भाई आपकी मांगे इतनी लाइट टाइप की हैं कि इसमें कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा कि आप किसी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, विपक्ष का स्पेस खा रहे हैं, बर इतना सा दिख रहा है उसमें। प्रदीप अनम्यूट करिए, प्रदीप बाहुबली। प्रदीप की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, ऑडियो ठीक किया जाए। ठीक है, प्रदीप की आवाज। जय भीम साहब। जय भीम, बोलिए। हाँ, आपने अभी कहा था कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम सीजीआई के सपोर्ट में आए हैं, और हम जो चंद्रशेखर जी ने सभी के साथ में जो सपोर्ट किया है कि जो अभी स्टूडेंट हैं, जो उनका बच्चों का भविष्य है वो नीट एग्ज़ाम पे टिका हुआ है, और वही जो एग्ज़ाम है वही लीक हो जाता है, तो बच्चों का जो फ्यूचर है वो कहाँ अंधकार में जाएगा। हमारी जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, माननीय मोदी जी इस पर खामोश हैं, चुपचाप हैं। कोई भी जो इनका अधिकारी है या नेता है, कोई भी नहीं बोलता। क्यों चुप हो जाते हैं हमारे माननीय मोदी जी? बच्चों को फ्यूचर से क्यों खिलवाड़ करते हैं? हमारा मानना यही है और हमारी मांगे यही है कि बच्चों का जो नीट एग्जाम है वो। अच्छा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वालों जो मांग पत्र दिया उससे आप मुतमईन हैं? उससे व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा? उसमें कोई रोड मैप, अभी जैसे कि महेंद्र सिंह ने कहा कि उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखो, व्यवस्था परिवर्तन तो बिल्कुल होगा, आने वाले समय में सब कुछ होगा। देखो, ये तो एक अभी स्टार्टिंग है, और आने वाले समय में ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बिल्कुल जानती है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही लड़ाई लड़ रही है, ताकि सभी को हक और अधिकार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं और वो सबके पास मिले। ठीक है, शुक्रिया। मनीष शर्मा को चर्चा में शामिल करते हैं। मनीष शर्मा, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सत्ता झपकने की लड़ाई है, विपक्ष खिचड़ी बना रहा है, विपक्ष आधे अधूरे मन से लग रहा है कि साहब ये कहीं कॉकरोच किसी के भेजे तो कॉकरोच नहीं है, ये जंतर किसी का है, मंतर किसी का है। ये तो कुछ नहीं कि पता जंतर गले में बांध दिया विपक्ष के और मंतर मार दिया सत्ता पक्ष वालों ने। कहीं ये मसला तो नहीं है मनीष? नहीं, देखिए, इस आंदोलन को हर पक्ष ने गलत तरीके से समझा। इस बात को भी हम लोग को समझना चाहिए। बीजेपी ने समझा कि कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि उनको
इतना जल्दी परमिशन क्यों मिल गया, हवाई अड्डा पे लेने क्यों चले गए, और वहां से उनको कार्यक्रम क्यों करने दिया, इतनी जल्दी इजाजत क्यों दे दिया। और ये भी कहते हैं कि नड्डा जी तुरंत प्रकट हो गए, लाओ लाओ एप्लीकेशन कहाँ है तुम्हारी, ये भी बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अभी के दौर में बीजेपी के सारे नैरेटिव बहुत डाउन है। न राष्ट्रवाद रहा है, न मोदी ब्रांड बिक रहा है, न हिंदुत्व का जो कह लीजिए मंदिर चोरी तक। तो उन्होंने एक टैक्टिस लिया, उनको लग रहा था कि ये थका दो, सेफ्टी बाल में बदल दो, 10 दिन करेंगे धरना, चले जाएंगे, ये दिमाग बना लिया। फिर उसके बाद उनको लगा कि जो है सोनम वांगचुक को हटा लो तो खत्म हो जाएगा, और ज्यादा बड़ी गोलबंदी हो गई, और वो धर्मेंद्र प्रधान से मोदी की तरफ चला गया मामला, मोदी हटाओ तक तरफ चला गया। वहां जिस तरह की बात हो रही है, विपक्ष ने भी उसको अन्ना आंदोलन के अनुभव से देखना शुरू किया, और उसको लगातार उसको एक शंका की निगाह से, उसके वो एक कह लीजिए कि एक षड्यंत्र थ्योरी जो है उस हिसाब से देखना शुरू किया, उसको बार बार इग्नोर किया। वो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए वास्तव में आए कहाँ थे? ये क्यों आप मान के चल रहे हैं कि कोई आंदोलन आएगा तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही आएगा? मुद्दा आधारित आंदोलन आता है, क्यों आप ये हर आंदोलन को आप उस परिभाषा में क्यों गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? वो बहुत जेन्युइन एक व्यवस्था से अभी जो सत्ता है उसे अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। उसी के अंदर मनीष, मेरा ये नहीं कहना है कि साहब सरकार के मुखालफत में या सरकार बदलने का कोई आंदोलन, व्यवस्था तो यही है मनीष ना कि पेपर सही हो जाए, युवाओं को नौकरी मिल जाए, ये तो व्यवस्था है। हम कह रहे वो इसलिए आए ही नहीं थे, तो क्या करने आए थे फिर? वो तो शुरू से उन्होंने कभी नहीं कहा, वो तो अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। सर अकाउंटेबिलिटी ये तो व्यवस्था है, व्यवस्था ठीक नहीं इसलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो नहीं तो अब मान लीजिए एक आंदोलन शुरू होता है किसी खास मुद्दे से, और जब लगता है कि नहीं अकाउंटेबिलिटी का मसला मोदी से जुड़ा हुआ, संविधान की कोई हैसियत नहीं, मोदी और अमित शाह के अलावा इस बार में कोई किसी का कोई रोल नहीं, वो उनको पता चल गया मान लीजिए, तो वो एक आंदोलन दूसरे चरण में चला गया। तो अब सोनम वांगचुक जो है और दीपिके हैं, सीजेपी है, जहां तक इस आंदोलन को ले आए हैं उसको सकारात्मक ढंग से देखिए। उसके आगे जो व्यवस्था परिवर्तन करने वाले हैं वो उसका चार्ज ले लेना भाई, उसको आगे बढ़ाए। ये पॉलिटिकल विपक्ष इसको शुरू से क्यों इसको डिमोरलाइज कर रहा है, मेरा ये कहना, मेरा इस पे बहुत डिमांड, बहुत आलोचना है, तीखी आलोचना है जनरली। मनीष कोई बीमारी होती है ना, जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो पिताजी तक की बीमारी पूछता है कि तुम्हारे पिताजी को शुगर तो नहीं थी। तो जब 2011 से 13 तक शुगर थी, तो फिर अभिषेक दीपिके में कहे नहीं वो उसके लक्षण देखेंगे भाई? नहीं, इस बात को तो देखना पड़ेगा ना, कि इस बात को देखना पड़ेगा कि 11 में 12-13 में भी बहुत भयानक गुस्सा था छात्रों में, इससे कोई इनकार थोड़े कर सकता है। उसको कोई गलत यूज कर ले अलग बात है, अभी भी छात्रों में गुस्सा है, इस बात को कौन इनकार कर सकता है? अगर आप उसको सही दिशा में नहीं ले जाएंगे तो उसको कोई और गलत दिशा में ले जाएगा, तो इसके लिए तो आप जिम्मेदार है ना। आपको एक चरण तक आगे बढ़ा है, उसको दूसरे तीसरे चरण पे आप ले जाइए ना। आप भी उसकी आलोचना में लगे हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये मतलब आप विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका भी ठीक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए मेरा ये कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही पॉइंट पे भिन्न भिन्न कारणों से पहुंच जा रहे हैं, दोनों एक ही बिंदु पे पहुंच जा रहे हैं भिन्न भिन्न कारणों से। सत्ता पक्ष ने सोचा कि ये इसको हम थका देंगे, सेफ्टी बाल बना देंगे, 9-10 दिन में थक जाएंगे, ये चले जाएंगे थक के, कुकर का सेफ्टी बाल बना देंगे। विपक्ष ने सोचा कि ये तो बीजेपी का प्लान है, आरएसएस का प्लान है, और अन्ना आंदोलन का जिक्र किया। उस समय भी मैं इस बात को कह रहा था कि भाई, उस समय भी कह रहा था कि उस समय गुस्सा नहीं था क्या? 13 में गुस्सा था कि नहीं? लोगों में गुस्सा तो था। अब आप उसको सही दिशा में नहीं ले जाएंगे तो कोई उसको गलत दिशा में ले जाएगा। आज भी अगर विपक्ष इस गुस्से को नहीं पकड़ पा रहा है तो उसकी अपार असफलता है, ये अपार असफलता है, इस गुस्से को नहीं समझ पा रहा है, और उससे कल्पना कर रहा है कि वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़े। वो बिल्कुल वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया ही नहीं है भाई, वो तो अपने पीड़ा को कहने आया है, वो इतना सोच के नहीं आया कि ये व्यवस्था परिवर्तन करने आया। ये आपको समझना चाहिए इस बात को। आप क्यों उसे डिमांड कर रहे हैं? एकदम अनर्गल किस्म का डिमांड है कि वो व्यवस्था परिवर्तन करने आए। आप जहां तक वो लड़ रहे हैं, जहां तक उस लड़ाई को ले गए, सोनम वांगचुक, उनको जितनी आलोचना आप कर लीजिए, सोनम वांगचुक 20 दिन तक इस आंदोलन को ले गए। अब उसके आगे के आंदोलन, अब जैसे 20 का जो संसद मार्च था,
पूरा पॉलिटिकल विपक्ष को इसको सीरियसली जो है उसको संसद मार्च में बदल देना चाहिए था, अपनी पूरी ताकत से उसमें जूझना चाहिए था। संसद के अंदर भी बहस होती है और संसद के बाहर भी पूरा पॉलिटिकल नेतृत्व उसका वो करता और आगे का कुछ ऐलान करता। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक ही बिंदु पे जाके खड़े हो गए इस पूरे मामले में। मैं दोनों को इसमें जिम्मेदार मानता हूं और वो अपने कारणों से इसके विरोध में ठीक थे, है, उसका यूज करना चाह रहे थे, ये अपने कारणों से उसको शंका की नजर से देख रहे थे। धन्यवाद, धन्यवाद मनीष। एक 10 सेकंड अनिल शर्मा और फिर 10 सेकंड खेमचंद शर्मा, बस इससे ज्यादा नहीं प्लीज। अनिल शर्मा बोलिए, आप दोनों का बिंदु एक ही है, बोलिए। दुर्गेश भाई, कांग्रेस का बिंदु किसी के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं है। छात्रों के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है, हम लोग उसके लिए चिंतित हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका मजाक बनाने का काम कर रही है। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद भाई। मनीष भाई का विश्लेषण अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने का उद्देश्य कांग्रेस का नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। बोलिए शर्मा जी, खेमचंद शर्मा। देखिए, जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उनका मुद्दा फुस हो चुका है और रियल कंसर्न है उसको सुनने के लिए सरकार ने सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को डिप्लॉय किया है, बातचीत शुरू हो चुकी है, हम उसका स्वागत करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कदम है। जो रियल इशू जो इस पे बात हो गई और जो ड्रामा कर रहे हैं, राजनीतिक चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी आज एक्सपोज हो चुके हैं, जो अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके की बाइट दे रहे हैं। धन्यवाद। संजय श्रीवास्तव, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक। संजय जी, एक तो मनीष ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन ही नहीं था। मनीष दोनों को बराबर ही मान रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर ही मान रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं इस आंदोलन को, किस रूप में जाते देख रहे हैं? मसला क्या है? कोई जंतर मंतर का मसला है क्या कि जंतर किसी ने बांध दिया, मंतर किसी ने फूंक दिया, इस तरह कुछ मसला है क्या? देखिए दुर्गेश जी, बहुत साफ सी बात है कि सरकार इस प्रदर्शन को हैंडल करने में नाकाम हुई है और आज संसद का मानसून सत्र था, तो सरकार को तो सत्र कम से कम 20-25 दिन पहले डिसाइड होता है, सारी चीजें पता होती हैं और वहीं से 3 किलोमीटर पे इस तरीके का प्रदर्शन पिछले 27 दिनों से शुरू हुआ, जिसमें सोनम वांगचुक को इन्होंने 2-3 दिन पहले ही अस्पताल में शिफ्ट किया और सोचा कि प्रदर्शन इस तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर जब आज सत्र के दिन ही सड़क से संसद तक मार्च का ऐलान हो गया, तब भी अंडर एस्टिमेट रहे। हमें तो आश्चर्य होता है कि देश का जो इंटेलिजेंस है वो बार बार फेल क्यों होता है। हर घटना, चाहे वो आतंकवादी घटना हो जाए, देश में पहलगाम हुआ, तमाम तरीके घटनाएं, संसद पे भी अटैक हो चुका है, तो ऐसी जो देश में घटनाएं होती हैं, चाहे प्रदर्शन हो जाए बड़ा, चाहे विधानसभा और लोकसभा का संसद का घेराव हो जाए, कुछ भी होता है, इंटेलिजेंस हमेशा फेल्योर होता है। यहाँ ये बात किसी ने उठाई नहीं। इनका इंटेलिजेंस LIU हो, लोकल हो या IB हो, सब फेल हो जाते हैं और बाद में फिर गृह सचिव के कमरे में जाके दिल्ली पुलिस का कमिश्नर, IB का चीफ सब मीटिंग करते हैं, कह रहे भाई अचानक से ऐसे कैसे हो गया। इन्होंने जानबूझ के ये होने दिया और ये ताकत आंक रहे थे छात्रों की कि हो सकता है कि 5-10 हजार आएंगे और हम हैंडल कर लेंगे, हमारी पुलिस हैंडल कर लेगी, और वो आ गए 50,000 से ऊपर। और चारों तरफ से जब जो मेन रोड है संसद की तरफ जाने वाली, सब पे उनका भारी जमावड़ा हो गया, तो इनके हाथ पांव फूल गए, इनको आंसू गैस भी दागने पड़े, लाठी भी चलानी पड़ी, खुद भी घायल हो गए क्योंकि पत्थर भी चले। पत्थर चले। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हैंडल करने में देरी की। ये पहले क्यों नहीं बात कर ली? नड्डा जी ने पहले क्यों नहीं बुला लिया भाई कि हमारे मंत्रालय का मसला है, नीट और ये सब स्वास्थ्य में आता है, आ जाओ हम बात कर लेते हैं। तो क्या आज जब हालत बिगड़ गई तभी बात करना इनको लाजिमी लगा? और बात करने के बाद भी 3 मांग अभी भी बरकरार है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो मांग ही रहे हैं, वो कह रहे हैं सोनम वांगचुक की रिहाई कर दीजिए, वो कह रहे हैं कि जब तक नहीं होगा तब तक हम प्रदर्शन करते ही रहेंगे। और जो 1-1 करोड़ रुपए की मांग है, क्या जायज क्या ना जायज है भाई? आप बंगाल चुनाव जीतने के लिए 60,000 करोड़ रुपए फूंक सकते हो और बेचारे आपकी गलती की वजह से 20 बच्चे आत्महत्या करते हैं, किसी के घर के हैं, उनको आप 1 करोड़ नहीं दे सकते हो। आपके अपने ऊपर खर्च करने के लिए हजारों करोड़ रुपए हैं। आप चाहे जहां स्वाहा कर दो, विदेश यात्रा पे स्वाहा कर दो, देश में भाषण देने में स्वाहा कर दो, और आप बच्चों को पैसा नहीं दे सकते। वो आपके बच्चे नहीं है ना, इसलिए रिपोर्ट है आपके पास, क्योंकि उनके बच्चे ही नहीं है, तो परिवार वाले है ही नहीं है।
ये परिवार वाले ही नहीं, इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे, इनके हैं। बच्चे विधायक बन जाएंगे, इनके बच्चे प्रदेश के उपाध्यक्ष बन जाए, कल ही ज्वाइन करें। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, नाम समझ जाएंगे किसका कह रहा हूं। एक बड़े नेता है, उनके बेटे विधायक हो गए, उनके बेटे 2 साल से राजनीति शुरू किए, प्रदेश के उपाध्यक्ष बना दिए गए। बाकी क्या सब खाक के तूदे से निकले हुए हैं? उनको आप कुछ नहीं बनाएंगे। जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, आप पेपर लीक 152 पेपर लीक, अरे शर्म आनी चाहिए शर्मा जी आपको। 152 पेपर लीक हुए आपके मामले में, और आप धर्मेंद्र प्रधान को क्लीन चिट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पैसा कमा के दे रहा है। एनटीए पैसा कमाने की मशीन है, ऑडिट नहीं है उस पे। संघ के लोग बैठे हुए हैं, तो आप संघ के लोगों को हमेशा बचाएंगे, आप बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बचाएंगे। मोदी और शाह की गलती कहीं सामने ना आए। किसी भी स्टेट में चुनाव हार गए तो मोदी शाह की गलती नहीं, वहां के लोकल नेताओं की गलती। और हर स्टेट संजय इससे व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा क्या? संजय, ये आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है क्या? संजय लेनी होगी, कार्रवाई करनी होगी। संजय, व्यवस्था परिवर्तन इसमें देख रहे हैं क्या आंदोलन में? क्योंकि बीजेपी देख रहे हैं खिचड़ी है। प्रधान इस्तीफा, सरकार इस्तीफा लेती है या वो दे देते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर, और मुआवजे की रकम अगर ये देते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा कि हाँ, इस देश में भी युवा शक्ति जो है वो इकट्ठा होके और सड़क पर उतरकर संसद को हिला सकती है और संसद में अपनी मांग सरकार से मनवा भी। धन्यवाद। महेंद्र सिंह, इस पूरे मसले पे जैसे एक खबर आई, खूब चैनलों में चली, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम देखे कि अमित शाह जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी से 3 घंटे बातचीत की। एज्यूम करिए क्या बातचीत की होगी 3 घंटे? ये हम लोग यही लेकर भागते हैं कि 3 घंटे बातचीत की, 6 घंटे बातचीत की, वजन बढ़ाने के लिए पत्रकार लोग ऐसा करते हैं। क्या बातचीत की होगी 3 घंटे? अब मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे में इतना इस मसले पे चर्चा हुई होगी कि 3 घंटे में भाई आप इस्तीफा दोगे कि नहीं दोगे, ऐसा तो नहीं लगता है। और अमित शाह जी को या फिर शिक्षा मंत्री के साथ बैठकर अमित शाह कोई प्लान बना रहे हैं छात्रों के हित में, ये भी हो सकता है। हाँ, अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर अमित शाह जी को तो एक निर्देश देना है कि भाई इस्तीफा लिख के दे दो, हो गया, बस बहुत हो गया। अमित शाह के और धर्मेंद्र प्रधान के कद में बहुत बड़ा अंतर है। तो मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे उनसे क्या चर्चा करेंगे। अभी मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहे हैं 3 घंटे चर्चा हो रही। अब एक ही चीज हो सकती है कि कोई स्ट्रेटजी बनाई जा रही हो कि कैसे इसको टैकल किया जाए और कहाँ कहाँ से लोगों को लगाया जाए जिससे कि मना के और इस आंदोलन को शांत करें। हो गया, दिन भर बहुत हो गया, मीडिया में कवरेज हो गया, सारी चीजें हो गई। अब इसको कैसे शटल डाउन किया जाए? जंतर मंतर पे पुलिस ने कब्जा कर ही लिया, अब वहां बैठ नहीं सकते हैं। अब कनॉट प्लेस के आसपास सारे छात्र हैं, कब तक खड़े रहेंगे कनॉट प्लेस में? अभी अगर इस वक्त अगर वहां छात्र होंगे, रात के 11-12 बजने दीजिए, सबको खदेड़ दिया जाएगा, ट्रेनों में बसों में भर के सबको भगा दिया जाएगा। और ज्यादातर तो लोकल दिल्ली के होंगे बच्चे जो अपने अपने हॉस्टल्स में चले जाएंगे। ये आंदोलन सुबह शायद ही मिले, तो ये शायद स्ट्रेटजी बन रही हो। 3 घंटे और क्या हो सकता है? 3 घंटे इस्तीफा लेना और इन सब चीजों के मुद्दे पे तो चर्चा नहीं हो सकती है। तो शायद इस तरीके की हो कि किस तरीके से आंदोलन को अब कुचल दिया जाए, अब कौन से नेता हैं, किनको कहाँ कैसे क्या तितर बितर करना, ये सारी चीजें हो सकती। मुझे नहीं लगता है कि कुछ और हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है युवाओं की मांगे मानती दिख रही है, ऐसा कोई संकेत आपको मिला है? तो कोई संकेत नहीं दिया, और पार्टी का तो पहले से स्टैंड रहा है कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो पार्टी कम से कम इस्तीफा तो मुझे नहीं लगता करवाने के मूड में होगी, और खासतौर पे अभी तत्काल यही हो सकता है कैसे मनाया जाए। और सोनम वांगचुक की मेन मांग तो है ही नहीं इस्तीफा, तो शायद हो सकता है सोनम वांगचुक और अभिजीत को बैठाया जाए, बात कराई जाए कि यार मान जाओ बात, हमने भी छोड़ दी वो मांग और चर्चा के लिए लोग तैयार नहीं है। और वो सारे एश्योरेंस तो मिल ही जाएंगे कि हम चर्चा करेंगे, फुल प्रूफ मैकेनिज्म लाएंगे जिससे कि आगे पेपर लीक ना हो। सोनम वांगचुक तो इतने में मान जाएंगे, उन्होंने साफ लिख के दिया हुआ है, कल ही दे दिया था। तो अब अभिजीत की बात है, अभिजीत भी मान जाएंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ और कुछ होने वाला है। इस्तीफा तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, विपक्ष कितना जिम्मेदार है और कितना गैर जिम्मेदार, बहुत संक्षेप में। मैं संजय आऊंगा, मैं 10 सेकंड दूंगा आपको। हाँ, मैं पहले कहता हूँ मेरा एक कि विपक्ष अगर मुद्दों को उठा ले तो जनता को, स्टूडेंट्स को सड़क पर आना ही नहीं पड़े। विपक्ष तो नाकाम है ही कि वो पब्लिक के मुद्दों को नहीं उठा पा रहा। ठीक है संजय, जल्दी से 10 सेकंड जल्दी से। अरे अभी चैनल में बैठे लोग जो है कह रहे हैं कि वहां खाली करा लिया गया है, अब वहां कोई आंदोलन नहीं होगा, प्रदर्शनकारी सब चले गए। अरे अपडेट हो लीजिए, केरल हाउस के पास अभी भी
हजारों की संख्या में सीजेपी प्रदर्शनकारी वहां इकट्ठा है। क्योंकि जंतर मंतर पे आपने बलपूर्वक खाली कराया है, तो वो केयर हाउस पर जाकर बैठे हैं और प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा। उन्होंने साफ साफ जेपी नड्डा से जो मांग रखी है और उन्होंने जो बताया उसमें साफ है कि जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। तो ये अपडेट है, अपडेट भी हो ले लो। तो ऐसा नहीं है कि वो जल्दी से मानने वाले लोग हैं। और आप कह रहे हैं सोनम वांगचुक ने भी एक चिट्ठी जारी की है और उसमें भी यही सारी चीजें हैं कि बच्चों को सांसदों से बात करने दी जाए, बच्चे हमसे बात कर सके, यहाँ आने की छूट दी जाए और हम उनसे मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे, तभी कुछ चीजें सामने आएंगी। धन्यवाद। लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं साफ किया, इसलिए प्रदर्शन जारी है बजाय जंतर मंतर के केरल हाउस पर। धन्यवाद शर्मा जी, प्रदर्शन जारी है, खत्म हो चुका, आपने मांगे हल कर दी सब। खेमचंद शर्मा। मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो मीटिंग हुई है वो पॉजिटिव साइन है, प्रोग्रेसिव साइन है। जो प्रोटेस्टर है उन्होंने अपनी बात सरकार के सामने रखी और सरकार गंभीरता से, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, गंभीरता से विचार कर रही है। मैं समझता हूँ धन्यवाद समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। आकिब आप आंदोलन को खत्म मान रहे हैं, आगे बढ़ता मान रहे हैं, समस्याओं को हल होता देख रहे हैं, जल्दी से, बहुत छोटे में। इसके दो पार्ट हैं। एक जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे वो खत्म हो चुकी है, और जो जनरल मुद्दा है उस पर बात होगी। ठीक है शर्मा जी, थैंक यू। हाँ बोलिए आकिब, जल्दी से। मैं कह रहा हूँ अभी तक आंदोलन को खत्म नहीं माना जाएगा। जो हमारी मांगे हैं, मेन पॉइंट यही है कि शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार है वो आना चाहिए, जो हमारे भविष्य के लिए काफी जरूरत है उस चीज के लिए। तो अभी कोई नहीं है। और पहली बात, सोनम वांगचुक के लिए जो परेशान किया जा रहा है, टेंशन में रखा गया है, उनको सकुशल वहां से निकाला जाए और हमारे पास भेजा जाए। धन्यवाद। अभी तक अनिल शर्मा, धन्यवाद। अनिल शर्मा, आप लोग अब पूरे मन से आएंगे युवाओं के साथ कि नहीं आएंगे, केवल वीडियो जारी करते रहेंगे राहुल गांधी? जल्दी से बोलिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा नौजवानों के साथ हमारे साथ में, मतलब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन नौजवानों के आंदोलन से पूरी तरह से घबरा गई। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि इनकी घबराहट इसी बात से प्रदर्शित होती है, ये विपक्ष पर निशाना साधते हैं, लेकिन विपक्ष पर निशाना साधते साधते नौजवानों के भविष्य के खिलवाड़ निरंतर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक 5 सेकंड मनीष शर्मा, 5 सेकंड में अपनी बात कहिए, हम ओवरशूट कर चुके। मनीष शर्मा, केवल 5 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, दो चीजें हैं। एक तो ये धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा न देने के कल्चर के चलते ये सवाल धर्मेंद्र प्रधान से मोदी की तरफ चला गया, मोदी हटाओ। दूसरा, अभी विपक्ष के पास एक मौका है कि अभी भी वो कमान अपने हाथ में ले ले, वो पूरी तरह से इस आंदोलन का हिस्सा बन जाए, उसको आगे बढ़ाए। ये दो चीजें हैं इसमें। इस आंदोलन ने ही मोदी की तरफ मोड़ दिया। ये जो इस्तीफा न देने वाला कल्चर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। मनीष शर्मा कह रहे हैं कि अब ये बात धर्मेंद्र प्रधान से ऊपर की हो गई है, युवाओं अब इसने नरेंद्र मोदी हटा दी, तो और बड़ा टास्क हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा नहीं पा रहे हैं और उंगली प्रधानमंत्री की तरफ कैसे बनेगा? क्या छात्रों की मांगे हैं, छात्रों के लिए जो बातें वो कर इकोसिस्टम हो पाएगा ना हो, और विपक्ष का ईमानदारी से अपनी भूमिका अदा कर रहा, ये सवाल छात्रों के लिए है, देशवासियों के लिए है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों